क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में जैसे आप लोग एक टैक्सी वाला क्वेश्चन बनाए थे, याद है? तो टैक्सी वाले क्वेश्चन में क्या था कि वहां पर टैक्सी थी और वहां पे ट्रेवल करने वाले लोग तो कौन थे? पैसेंजर्स थे। तो मान लो एक टैक्सी में, फॉर एग्जांपल एक टैक्सी में 4 लोग बैठते। अभी ये क्वेश्चन टैक्सी का नहीं है, ट्रक का है, लेकिन समझना मेरी बात को। ये एक टैक्सी की बात कर रहा हूं मैं। एक टैक्सी में मान लो 4 लोग बैठते हैं, 4 लोग। एक टैक्सी जो है कितने किलोमीटर चलेगी? मान लो 50 किलोमीटर चलेगी। तो एक पैसेंजर कितना ट्रेवल किया टैक्सी में? 50। वैसे ही 4 पैसेंजर अगर ट्रेवल किए होंगे तो कितना किए होंगे? तो 50 50 50 करके 200 किलोमीटर। तो मैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर अगर बोलूंगा तो क्या बोलोगे? 200 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? जैसे फैक्ट्री में वर्कर काम करता है, मान लो एक फैक्ट्री है जहां पर वर्कर लोग काम कर रहे हैं मिलके। एक वर्कर अपना दिन का 8 आवर्स देता है। एक वर्कर आता है, कितना घंटे देके जाता है? 8 घंटे देके जाता है। उस फैक्ट्री में टोटल 100 वर्कर काम करते हैं भाई। तो डेली हर वर्कर कितना घंटे देके जा रहे हैं? 8 मत बोलना। फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको अपने 800 घंटे मिल रहे हैं ना लोगों के। 800 घंटे मिल रहे हैं। आगे बात समझ में? एक दिन में 800 घंटे फैक्ट्री वर्कर लोगों से काम करवा रही है। वैसे ही जब मैं अभी यहां पर टैक्सी की बात करूं तो एक पैसेंजर 50 किलोमीटर की रनिंग करता है। तो 4 पैसेंजर बैठे हैं टैक्सी में, तो कितनी रनिंग करेंगे एक साथ? 200 किलोमीटर की रनिंग करेंगे। आप टैक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मतलब चारों को इकट्ठा करके। अब बात कर रहे हैं अपन ट्रक की। एक ट्रक है। उस ट्रक में 5 टन माल लोड हो सकता है। 5 टन। कितना माल लोड हो सकता है? 5 टन लोड हो सकता है माल। और ये ट्रक जो है जाते टाइम और आते टाइम, जब जाता है तो 5 टन लेके जाता है, और जब आता है तो कितना टन लेके आता है? 1 टन। आगे बात समझ में? जाता है तो 5 टन लेके जाता है, और आता है तो कितना लेके आता है? 1 टन लेकर आता है। और जाने और आने की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर है। तो जब ट्रक में 1 टन जो है वो 50 किलोमीटर ट्रक लेके जा रही है, तो 5 टन को कितने किलोमीटर लेके जाएगी? भाई 1 टन को 50 किलोमीटर खींच के ले जा रही है ट्रक, तो 5 टन जब जा रहे हैं तो 250 किलोमीटर लेके जाएगी कि नहीं? तो जाते समय ट्रक में टोटल 250 किलोमीटर 1 टन जा रहा है। 5 टन 50 किलोमीटर जाए या फिर 1 टन 250 किलोमीटर जाए, दोनों इक्विवेलेंट ही तो है कि नहीं है? तो यहां पर टन किलोमीटर की बात हो रही है। आगे बात समझ में? वैसे ही आते समय गाड़ी कितना लोड होके आ रही है? 1 टन। तो 1 टन कितना किलोमीटर आएगा? 50। तो एक दिन में ट्रक जो है टोटल 50 किलोमीटर बोले तो कितना टन माल ढो रही है वो? 300 टन। 300 टन। और टोटल महीने भर में कितने दिन काम करती है? 25। तो 25 इंटू 300 करोगे तो कितना होगा? 7500 टन किलोमीटर आएगा इस क्वेश्चन में। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपने को 3000 किलोमीटर दिया हुआ था पका पुकाया, यहां पर अपन को निकालना पड़ा। अब जो भी चीजें महीनों की होगी डिवाइड इससे करेंगे, और जो भी चीजें साल भर की होगी तो देखेंगे कैसे क्या करना है। क्वेश्चन इजी है, आपको ये निकालना सीखना पड़ेगा। ये आगे बढ़े तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं वापस से, फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, और उसको मैं प्रॉपर से लिखवा भी दूंगा आप लोगों को। यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। एक ट्रक है यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास, और उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 टन। ट्रक की कॉस्ट है 90,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 साल। और स्क्रैप वैल्यू कितना है? 4500। ये 3 डिटेल किस लिए दी हुई है? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। डीजल एंड ऑयल 15 पर टिप ईच वे। रिपेयर मेंटेनेंस 500 पर मंथ। ड्राइवर वेजेस 500 पर मंथ। क्लीनर वेजेस 250 पर मंथ। इंश्योरेंस कितना है? 4800 पर ईयर। टैक्स कितना है? 2400 पर ईयर। जनरल सुपरविजन चार्जेस कितना है? 4800 पर ईयर। द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ईच वे। जो ट्रक है
50 किलोमीटर गाड़ी को ले जाती है और 50 किलोमीटर लेकर आती है। ऑन आउटवर्ड ट्रिप, जाते समय ट्रक जो है अपने पूरे फुल कैपेसिटी का माल ढो के ले जाती है, और आते समय जितनी उसकी कैपेसिटी है उसका कितना परसेंट लेकर आती है माल वहां से? 20%। मतलब जाते समय 5 टन लेके जाती है और आते समय कितना टन लेके आती है? 1 टन। एज्यूमिंग दैट द ट्रक रन्स ऑन एन एवरेज 25 डेज अ मंथ, ट्रक जो है एक महीने में कितना दिन काम करेगी, कितना दिन चलेगी? 25 दिन। वर्कआउट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। बी में क्या लिखा है अभी उसका ध्यान मत दो। चलो बनाए क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ देखो ऊपर क्या लिखना है डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। सबसे पहले ए में लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। तो पहले नंबर पर स्टैंडिंग चार्जेस डेप्रीशिएशन लू की नहीं? मैंने बताया था परसेंटेज हिसाब से अगर डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन होती है तो ही स्टैंडिंग में आता है, नहीं तो किसमें जाएगा वो? रनिंग में। तो सीधा अभी डेप्रीशिएशन को छोड़ दो तो डीजल और ऑयल रनिंग में जाएगा कि उसमें जाएगा? रनिंग में जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस किस में जाएगा? ड्राइवर का वेजेस किस में जाएगा? तो सीधा अपन कहानी कहां से स्टार्ट करेंगे? ड्राइवर के वेजेस से। ड्राइवर की वेजेस कितने रुपए है? 500 रुपया टोटल पूरे महीने की है। तो पर टन किलोमीटर निकालना है, तो डिवाइड किससे करेंगे? अभी मैंने रफली निकाला था, कितना आया था? 7500 आया था। तो मैं अभी आंकड़ा मेरे ध्यान में है, अभी वर्किंग नोट नीचे बनाऊंगा तो 7500 की कैलकुलेशन बता दूंगा अच्छे से। अभी मैं लिख के ले लूं 7500, कंफ्यूज तो नहीं होगे कहां से आया करके। तो 500 डिवाइड बाय 7500 कितना होता है? अच्छा 7500 जो है कितने दिन का है? साल भर का कि महीने भर का कि एक दिन का? तो जो चीज पूरे महीने भर की होगी ना तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए महीने भर के टन किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 500 भी महीने का है, नीचे वाला भी महीने का है। तो करो कितना आता है? 0.067 करो। 7 अपना एक स्टैंडर्ड बना के चलो। बुक वाला क्या ला रहा है उसको छोड़ दो। ड्राइवर के बाद क्या है? क्लीनर वेजेस। क्लीनर कितना है? 250 पर मंथ। सेम कितना आएगा? उसके बाद इंश्योरेंस देखो ये साल भर का है, 4800 पर ईयर। इंश्योरेंस 4800 पर ईयर। तो इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो क्या होगा? एक महीने का आएगा। और इंटू 7500 करेंगे तो 0.053। इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस के बाद टैक्स। टैक्स कितना है? 2400 पर ईयर। कितना है? 0.027। जनरल सुपरविजन चार्जेस 4800 पर ईयर। कितना? कितना था? 4800। कितना? स्टैंडिंग चार्जेस हो गए पूरे। जीरो पॉइंट 233। अब अपन बात करेंगे रनिंग चार्जेस की।
रनिंग चार्जेस में पहला अपने पास के डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो 90,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी क्या, और इसका वो कितना था स्क्रैप वैल्यू 4,500 है ना, डिवाइड बाय 10 उसकी लाइफ थी 10 साल। तो इससे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितने महीने का आएगा, 12 महीने का, 1 साल का। तो इंटू आप 12 करोगे तो इससे डेप्रिसिएशन कितने महीने का आएगा, और इंटू 7,500 करोगे कितना आएगा बोलो, 0.0। ठीक है। रनिंग चार्जेस के डेप्रिसिएशन होने के बाद डीजल और ऑयल कितना लिखा है, 15 रुपए पर ट्रिप ईच वे। ₹15 पर ट्रिप ईच वे, मतलब 15 रुपए जाएगी तो खर्च आएगा, 15 रुपए आएगी तो खर्च आएगा। सुनो 15 इंटू 2 करेंगे तो एक ट्रिप का कितना हुआ, 30 रुपए। तो एक महीने में कितना ट्रिप होगा, 25 ट्रिप होगा, और डिवाइड बाय 1 है बस। इसमें किसी को कोई डाउट, आपको क्लियर है? जित्तू उस टाइम मस्त पढ़ा रहा हूं ना जित्तू, हाँ हाँ सर। समझ में आया? ये भी हो गया। और कुछ बचा क्या भाई? रिपेयर मेंटेनेंस कितना, 500 पर मंथ। $500 पर मंथ बोलते तो सीधा डिवाइड बाय क्या करेंगे, कितना आएगा बोलो, टोटल 0.262। सी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर कितना, 2.49। A प्लस बी 0.495 ये आया। तो ये आपका आंसर आया कि नहीं, चेक करो। कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गया, कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गया। अब बोलता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से समझो। रेट पर टन ट्रिप that the company should charge if the profit of 50% on freightage is to be earned। बस ये बोल दिया ना, यहां पर सब गलती करेंगे। मतलब आपको अभी 1 टन 1 किलोमीटर ले जाने में, ट्रक जब चलेगी ना आपकी, 1 टन को 1 किलोमीटर खींच के ले जाओगे ट्रक से तो कितना रुपया का खर्चा आएगा बोलता है, 0.495 का खर्चा आएगा। ये आपका लागत है। तो अब सामने वाले से आप कितना चार्ज करोगे पैसा, बताना पड़ेगा ना, ताकि आपको 50% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट भी किस पर, जितना सामने वाले को चार्ज करोगे उस पर। तो इसका आंसर कितना आएगा मैं निकाल के बता रहा हूं, आप लोग भी चेक कर लो। मेरा आंसर आ गया, अब आप लोग अपना डिसाइड कर लो। जो सही बताएगा उसको मेरे जेब में कितना रुपये, 0.9
है नहीं पैसा। ये रखो 11 रुपए मिलेगा। कैसे plus 0.495 into 50 divided by 50 100 minus 50 तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। वैष्णवी जो दिमाग लगाई ना, यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में बताया था ना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। याद है कि भूल गए? यूनिट कॉस्टिंग 2 में निकालते थे। तो जब आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल दिया रहता था तो क्या फॉर्मूला लगाते थे? कॉस्ट प्राइस इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट, यही लगाते थे फॉर्मूला। तो वही बोल रहा है, फ्रेटेज मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब जितने में आप सामने वाले को माल बेचोगे उसका 50% निकाल कर देना है। तो अभी आपकी कॉस्ट कितनी है? 0.495 है ना। क्वेश्चन की बी रिक्वायरमेंट अपन निकाल रहे, बी हमारी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर टन कितनी है? 0.495। देयरफॉर आपकी सेलिंग प्राइस या फिर आप उसका चार्ज कितना करोगे? फ्रेट इज इक्वल टू कॉस्ट पर टन इंटू 100 डिवाइड बाय, सॉरी इंटू अपन को, हाँ ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 50 करो तो कितना आएगा बोलो? कॉस्ट पर टन कितना? 0.495 इंटू 100 डिवाइड बाय 50 कितना आएगा बोलो? हाँ ऐसे के अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका है मेरे पास निकालने का, बताओ। सुनो, कॉस्ट कितना है? 0.495। प्रॉफिट इसमें जोड़ दो, प्रॉफिट कितना परसेंट? ऑन फ्रेट, और फ्रेट इज इक्वल टू होगा कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ोगे तो आएगा आई बात समझ में? ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला बैठ गया ना फॉर्मूला। भाई आपको कॉस्ट पता है, सेलिंग प्राइस नहीं पता, और प्रॉफिट का परसेंट बोलता है कि 50% किस पर है? सेलिंग प्राइस पर है। ये तो मैं कब से यूनिट कॉस्टिंग टू पढ़ा रहा हूं, तब से बता रहा हूं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कॉस्ट इंटू क्या लगाओगे फॉर्मूला? कॉस्ट मतलब 0.495 इंटू 50 अपॉन 100 माइनस 50, ये आ जाएगा 0.495 ही आएगा। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0.99। ये आपका आंसर, ठीक है। हाँ तो कैसे इंटू 2 किस लॉजिक से करोगे आप? आंसर देखो, अभी आपको पता है कि भाई 99 आने वाला, तो इंटू 2 करके ला दोगे। एग्जाम में नहीं पता रहेगा फिर कैसे करोगे? नहीं ना भाई, 50% प्रॉफिट बोल रहा है इसका तो इसका 50% ये हुआ, और हमको यही नहीं मालूम है तो इसका 50% कैसे निकालोगे? तो इसलिए कॉस्ट के रास्ते से आएंगे अपन, ठीक है। तो कॉस्ट के रास्ते से आएंगे तो 100 माइनस 50 वाला रास्ता चलेगा। भाई यार अगर 20% दिया रहता 50 के बदले क्या करते? फिर डबल टिबल हो जाता फिर। तो आपको फॉर्मूला एक याद रखना है, इंटू 20 अपॉन 100 माइनस 20 करते फिर, समझे मेरी बात को? यहाँ पे 50 बोल दिया करके आधा और डबल वाली बात कर रहे हो आप लोग। हो गया? अब एक सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क दूं? एक सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, भले चैप्टर खत्म हो जाए।
एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोगों को होमवर्क बनाओगे और अगली क्लास में ये जो चैप्टर है मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद फिर अपन एबीसी कॉस्टिंग पढ़ेंगे। बस बस उतना ही। ये होमवर्क नोट कर लो आप लोग। इधर मेरी बात सुनो सब, ये अभी जो कराया उसके सॉल्यूशन का पीडीएफ भेज चुका हूं मैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक तो वर्किंग नोट मेरे तरफ से रह गया, वो भी लिख देता हूं, है ना, वो बना देता हूं, 2 मिनट लगेगा, लिख देता हूं, रुको। समझा तो दिया था, नोट कर दे रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल टन किलोमीटर, total number of working days (50 किलोमीटर) Therefore total outward टन किलोमीटर इज इक्वल टू, अच्छा कैपेसिटी भी तो है ना, आउटवर्ड कैपेसिटी 5 टन, इनवर्ड कैपेसिटी है 1 टन, तो टोटल आउटवर्ड टन किलोमीटर हो जाएगा कितना, 50 इंटू 5, इंटू 25, कितना होगा बोलो, 50 इंटू 5 इंटू 25 कितना होता है, 6250। टोटल इनवर्ड टन किलोमीटर हो जाएगा 50 इंटू 1 इंटू 25, 1250। देयरफॉर टोटल टन किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 7500। ये आपका एक वर्किंग नोट हो गया, ये वाला मैं भेज रहा हूं ना आप लोगों को।
ठीक है, चलो एक होमवर्क है, नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 12 करके, ये बना लेना और एक क्लास और लगेगी, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।